मनुष्य दुखी क्यों रहता है। एक समय की बात है, एक नगर था, धन धान्य से भरा, लोगों से भरा, लेकिन फिर भी उस नगर में खुशी बहुत कम थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी, पर हर मन के भीतर बेचैनी थी। उसी नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध शांति से ध्यान में बैठे थे। नगर का एक युवक, नाम था सुमन। उसके पास धन था, परिवार था, सम्मान था, फिर भी उसका मन हर दिन बोझिल रहता था। एक दिन वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, सब कुछ होने के बाद भी मेरा मन दुखी क्यों रहता है। बुद्ध ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ बोले, उत्तर चाहिए तो पहले मेरे साथ चलो। पहला कारण, इच्छाएं। बुद्ध सुमन को नगर के बाजार में ले गए। वहां लोग सोना खरीद रहे थे, कपड़े, घर, गहने। बुद्ध ने पूछा, जो ये सब खरीद रहा है, क्या ये खुश है? सुमन बोला, हाँ, अभी तो खुश लग रहा है। बुद्ध बोले, ध्यान से देखो, ये खुशी खरीदते समय की है, पाने के बाद नहीं। थोड़ी देर बाद वही लोग अगली दुकान की ओर देख रहे थे। बुद्ध बोले, मनुष्य दुखी इसलिए रहता है क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई जन्म ले लेती है। दूसरा कारण, तुलना। अब बुद्ध उसे एक महल के सामने ले गए। एक गरीब मजदूर वहां खड़ा था। मजदूर बोला, काश मैं इस राजा जैसा होता। बुद्ध ने सुमन से पूछा, इस मजदूर को क्या दुख दे रहा है? सुमन बोला, जो इसके पास नहीं है। बुद्ध बोले, यही तुलना मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है। जो मिला है वो कम लगने लगता है और जो नहीं मिला वही जीवन बन जाता है। तीसरा कारण, बीते हुए कल का बोझ। फिर बुद्ध सुमन को एक वृद्ध के पास ले गए। वो बार बार पुराने दिनों को याद कर रहा था। काश वो समय लौट आए, काश मैंने वो गलती न की होती। बुद्ध बोले, मनुष्य दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो बीते हुए समय को पकड़ कर बैठा रहता है। जो जा चुका है वही उसके आज को दुखी कर देता है। चौथा कारण, भविष्य का डर। अब वे एक मां के पास पहुंचे जो अपने बच्चे को देखकर चिंतित थी। पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा। बुद्ध बोले, जो आया नहीं है उसका डर मनुष्य को आज ही मार देता है। पांचवा कारण, स्वयं को न समझना। अंत में बुद्ध सुमन को फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले आए। बुद्ध बोले, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने खुद को नहीं जाना। जिस दिन वो ये समझ लेगा कि सुख बाहर नहीं, मन की शांति में है, उसे दिन दुख समाप्त हो जाएगा। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो फिर सुख कैसे मिले भगवान? बुद्ध बोले, कम चाहो, जो है उसे स्वीकार करो, वर्तमान में जियो और मन को देखना सीखो। दुख जीवन की सजा नहीं है, दुख अज्ञान का परिणाम है। उस दिन सुमन बदला हुआ व्यक्ति बनकर लौटा। उसके पास वही जीवन था, लेकिन अब मन शांत था। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए है कि मन अशांत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।